गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज देखेंगे कविता 9वीं, नहीं कुछ इससे बढ़कर। क्या है कविता का नाम? नहीं कुछ इससे बढ़कर। इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, आज हम इसका पहला परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1900 कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। परिचय: पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते हैं। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। प्रमुख कृतियाँ: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। पद्म संबंधी क्या बताया इसके अंदर देखेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। इस प्रकार से इस कविता के अंदर हमको दिया गया है। पहले हम कविता पढ़ेंगे। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर यही प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शिष्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भावतूली से रच सम्मोहन, अब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन में मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चकचक जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधुछत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। इस प्रकार से यह कविता हमने आज पढ़ ली है। अब हम इसके शब्द देखेंगे। पहले जननी यानी क्या होता? माँ। स्वेद यानी पसीना, भूरज यानी मिट्टी, उर्वर यानी उपजाऊ, शस्य यानी नई कोमल घास, श्यामला यानी सावली हरी भरी, कृषक यानी किसान, तुली यानी कुंचिया तुलिका, सम्मोहन मोहित करना, स्पंदन कंपन, उत्सर्ग बलिदान, शोणित रंजित रक्त से भीगा हुआ, विनिर्मित बनाया हुआ और सुचित्र ने अधिक पवित्र। समझ में आ रहा है ये? यहाँ तक का ये हमने अभी तक कविता पढ़ ली है। अब हम पहला कड़वा देखेंगे, उसका हम अर्थ भी देखेंगे। ध्यान में आ रहा? पहला कड़वा बताया, प्रसव वेदना जब सहजब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि क्या कहते हैं कि जननी, जननी यानी माँ, जब प्रसव मतलब जब बच्चा उसको पैदा होता है वो पीड़ा सहन करती है और शिशु को जन्म देती है। इतनी भयंकर पीड़ा वो सहन करती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में सुंदर सा एक स्वप्न देखती है। कि क्या देखती है सुंदर सा स्वप्न? कि मैंने मेरा बच्चे को जन्म दिया, इतना सुंदर बच्चा मेरा आया। और वो जो अपना बच्चा देखकर बहुत खुश होती है और मूर्त स्वरूप को प्रदान करती है और उस बच्चे को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। उस बच्चे को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। और जब बच्चे को पग पग पर शिशु अपनी की और बार बार बच्चे के एक एक सेकंड के अंदर बच्चे की देखभाल करती है, ध्यान रखती है बच्चों का कहीं गीला तो नहीं है, रो तो नहीं रहा है, दूध पे भूखा तो नहीं है। इस प्रकार से बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। जैसा जैसा बच्चा नई नई क्रीड़ाएँ करता है, नए नए खेल खेलता है, वो कि उसको नए नए नखरे करने लगता है वो खेलते जैसा, तो
उसको देख देख कर माता बहुत खुश होती कि देख आज थोड़ा सा हंसने लगा, थोड़ा सा हाँ हूँ करने लगा, थोड़ा सा हाथ हिला रहा, पाँव हिला रहा, कुछ तो भी कर रहा, तो माँ बहुत खुश होती है। और माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। और उसको देखने के अलावा उस माँ को दूसरी कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं है। उसको एक लगता है कि मैंने क्या किया, सारी दुनिया मुझे मिल चुकी है, मैंने मेरे बच्चों को जन्म दिया, मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, उसको मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, सारे सपने संजोती है। और सपने संजोने के बाद में उसकी नव नव क्रीड़ा देखकर खिलौना तुतला सा बोलना, उसको नहलाना, उसको तेल लगाना, मालिश करना, उसको दूध पिलाना, उसके साथ में खेलना, हर बातें उसके साथ में शेयर करते रहती बच्चे के साथ में। और बच्चे की जैसी भाषा माँ भी बोलने लग जाती है। ऐसा देखते 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 बच्चा थोड़ा 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 बड़ा होने लगता है। और माँ खुश होती है कि अपना बच्चा बहुत अच्छा है, और उसको सारी दुनिया प्राप्त हो जाती है। बच्चा मिल गया, उसकी सारी दुनिया उसको मिल चुकी। इस प्रकार से हमने पहले कड़वे का आज अर्थ देखा है। धन्यवाद। अगला कड़वा हम दूसरा कल से देखेंगे, ठीक है। तो पहले कड़वे का मैंने आपको जो शब्दार्थ दिए, उन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखना है, और जो पहला कड़वा समझाया उसका भी अर्थ आपको लिखना है। ओके।